हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। देखिएगा, हम लोगों का जो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोगों का टॉपिक चल रहा था एक्सरसाइज 4.2 का। बेसिकली आज दूसरा क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 4.2 का हमने अच्छे समझाया है, बहुत ही अच्छे समझाया है। एक बार उसको देख लेंगे ना तो कभी भी आपको उस क्वेश्चन में या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी। एक बार जाके हमारे कहने पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, इतना तो कर ही सकते हैं। इतना समय होता है, रील्स देखते हो, पता नहीं क्या क्या करते हो, इतना तो कर ही सकते हो कि पढ़ने के लिए वहाँ जाके प्लेलिस्ट बनाए, वहाँ देख सकते हो। इतना बात क्लियर है, ठीक है ना। तो चलिएगा, आज हम लोग समझना चालू करते हैं एक्सरसाइज 4.2 का। बेसिकली दूसरा क्वेश्चन क्या है मैं आपके सामने दिखाता हूँ। देखिएगा, कह रहा है, देखिएगा यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन द एग्जाम्पल नंबर 1। देखिएगा, हम लोगों को ना बेसिकली एग्जाम्पल 1 को सॉल्व करना है। ठीक है, और उसमें हम लोग को देखना है कि क्या क्या कंडीशन बन रही है। तो चलिएगा एग्जाम्पल नंबर 1 ले लेते हैं। उसमें क्या है, एग्जाम्पल नंबर 1। तो देखिएगा, आपके सामने आ गया एग्जाम्पल नंबर 1। देखिए क्या करना है, आपके सामने सब चीजें दिख रही हैं। देखिएगा, यही है एग्जाम्पल नंबर 1। जैसे ही आप एक्सरसाइज खोलेंगे और एग्जाम्पल नंबर 1 देखेंगे तो यही आपका क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है, तो देखिएगा हम लोग समझना चालू करते हैं। समझने से पहले सबसे पहले क्वेश्चन को समझा जाता है। तो क्वेश्चन देखिएगा, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। कह रहा है कि जो सिचुएशन आपके सामने दिया हुआ है उसको मैथमेटिकली क्या करिए, रिप्रेजेंट करिए। तो देखिएगा सिचुएशन क्या दिया हुआ है, हम लोग पढ़ के पहले समझते हैं। कह रहा है कि देखिएगा, जॉन और जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स। देखिएगा, एक जॉन है, एक जीवंती है, दोनों जो है दोनों के पास 45 मार्बल्स हैं। इतना बात क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कह रहा है बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। कह रहा है कि दोनों 5 मार्बल्स क्या करते हैं, खो देते हैं। और द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। कह रहा है कि दोनों का जो प्रोडक्ट हो रहा खोने के बाद वो कितना हो जाएगा, वो 124 हो जाएगा। इतना बात क्लियर है। तो क्या कह रहा है, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हैव मैनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। बोल रहा है कि स्टार्टिंग में उन सबों के पास कितने क्या होंगे, मार्बल्स रहे होंगे। ये क्वेश्चन है बेसिकली। समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया। करने का बिल्कुल इजी तरीका आपको बताएंगे, इतना आप ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए, सिंपल पहले एक कहानी के तौर पे इस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप और हम हैं। बात को समझिएगा, बात को थोड़ा समझिएगा। मैं क्या समझाने चाह रहा हूँ थोड़ा समझिएगा। एक एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा ना तो आपको इस क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मान लीजिए ये है, ये मैं हूं, मैं, और ये हैं आप। बात को थोड़ा समझिएगा। आप और मैं मिलकर, ठीक है ना, या आप और आपके पास, देखिएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, फिर से समझिएगा। मैं और आप हैं, मेरे पास और आपके पास। मानता हूं कि आपके पास और मेरे पास कितना रुपया है, दोनों को मिला के 10 रुपया है। ठीक है, दोनों को मिला के कितना है, 10 रुपया है। बात को समझिएगा, दोनों को मिला के 10 रुपया है। ठीक है, तो दोनों को मिला के 10 रुपया है। तो ये बताइए कि अगर यहाँ पर कितना रुपया मेरे पास रहा होगा, कितना रुपया आपके पास रहा होगा, ये तो क्लियर नहीं है। बात को समझिएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि ये मैं हूँ, ये आप हैं, हम दोनों के पास 10 रुपया है। इतना बात क्लियर है। तो ये तो यहाँ पे मैं नहीं बता रहा हूँ ना कि मेरे पास कितना है और आपके पास कितना है, ये तो क्लियर नहीं है। तो मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास क्या है, X रुपया है। बात को समझिएगा, ये है आप। ठीक, तो दोनों को मिला के 10 रुपया है। बात को समझिएगा। तो आपके पास कितना रुपया होगा, तो देखिएगा, अगर X मैं हूँ और ये है आप, दोनों को ऐड करके कितना है, 10 रुपया है। तो अगर आपके पास पैसा निकालना हो तो X को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 में से -X हो जाएगा। ये जितना आएगा ना उतना आपके पास होगा।
ये घटाने पर, x की वैल्यू घटाने पर जितना आएगा वो कितना होगा, आपके पास उतना रुपया होगा। इतना बात क्लियर है, ठीक है ना, इतना बात क्लियर है। तो सेम उसी तरह से इस क्वेश्चन को करना है। देखिएगा कैसे करना है, मैं आपको बताता हूँ। इतना बात आप अगर आप समझ में आया होगा ना तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिएगा, एक जॉन है, एक जीवंती है, दोनों को मिला के 45 मार्बल्स है। इतना बात क्लियर है। तो दोनों को मिला के 45 मार्बल्स है, तो आप जानते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, बताइएगा। तो देखिएगा कैसे सॉल्व किया जाएगा, मैं आपको बताता हूँ। लिखने का तरीका सबसे पहले समझ लीजिएगा। देखिएगा, मान लीजिए कि ये जॉन है, ठीक है, और ये जीवंती है, दोनों को मिला के 45 मार्बल्स हैं, दोनों को मिला के 45 मार्बल्स हैं। मान लेता हूं कि जॉन के पास कितने मार्बल्स हैं, x, तो प्लस जीवंती के पास कितने मार्बल्स होंगे। मैं बताना चाहता हूं कि अगर जीवंती का निकालना हो तो x को इधर कर देंगे, तो जीवंती का क्या हो जाएगा, जीवंती के पास कितने मार्बल्स हो जाएंगे, 45 माइनस x, ठीक है। इतना बात समझ में आया है। तो फिर मैं ये यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या करूंगा, मैं यहाँ सॉल्यूशन में देखते रहिएगा, मैं यहाँ सॉल्यूशन में क्या करूंगा कि यहाँ पे लिखूंगा। लिखने का तरीका क्या करूंगा, लेट कर लूंगा। लेट क्या करूंगा, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन, ठीक है ना, नंबर्स ऑफ मार्बल्स जॉन हैड बी एक्स, ठीक है। मैं x मान लिया हूं, ठीक है। मानता हूं कि जॉन के पास कितने नंबर्स ऑफ मार्बल्स हैं, x हैं, ठीक है, ठीक है। तो उसी तरह से मान लीजिए कि मैं मान लिया हूं जॉन का x है, तो जीवंती का निकालना होता है तो क्या किया जाता है, x को इधर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। तो 45 माइनस x कितने मार्बल्स रहे होंगे जीवंती के पास, 45 माइनस x। तो अगला स्टेप यही लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, एंड द नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैड बी 45 माइनस एक्स। इतना बात आपको समझ में आया होगा, ठीक है। कहाँ से ये लिखे हैं 45 माइनस एक्स, समझ में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कह रहा है बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, माने दोनों क्या करते हैं, 5 मार्बल्स खो देते हैं। तो बताइएगा क्या हो जाएगा अगला स्टेप हम लोगों का। तो 5 मार्बल्स खो देते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा द नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विथ जॉन, कब, जब वो 5 मार्बल्स खो देता है। तो व्हेन ही लॉस्ट 5 मार्बल्स, ठीक है। तो बताइएगा 5 मार्बल्स खो देता है तो फिर क्या हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसको समझाने के लिए लिखा था, मिटा देता हूं ताकि हम लोगों का सॉल्यूशन अच्छा से हो। और ये एग्जाम वाला सॉल्यूशन बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये आप पूरा एग्जाम में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 100% नंबर मिल जाएगा आपको। इसलिए मैं पूरा लिखवा रहा हूँ, ठीक है ना। लैंग्वेज के साथ सॉल्व करना होता तो तुरंत सॉल्व कर दिया होता अभी तक, ठीक है। तो मैं आपको बिल्कुल अच्छे से चाहता हूँ कि सॉल्यूशन के साथ दूं ताकि आप समझे भी और एग्जाम में भी लिख के आए, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ, आपका रिजल्ट बनाना चाहता हूँ। तो बताइए 5 मार्बल्स खो देता है तो पहले मार्बल्स कितना था, x। तो जब 5 मार्बल्स खो देगा तो x में से 5 घट जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। उसी तरह से एंड द नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विथ जीवंती हैड, जीवंती क्या हो जाएगा बताइएगा,
जीवंती हो गया ना। क्या होता है? when he she lost 5 marbles। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बताइएगा? पहले कितना था? 45 माइनस एक्स। अब क्या हो जाएगा? 45 माइनस एक्स में से 5 मार्बल्स घट जाएंगे, तो बताइएगा क्या हो जाएगा? जैसे सब्ट्रैक्ट करा होगा तो ये 40 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। कह रहा है कि जब 5 मार्बल्स खो देते हैं तो उसके बाद जो उनका प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है? 124 की इक्वल होता है। तो बताइए 5 मार्बल्स खोने के बाद से ये आपके सामने इक्वेशन है, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या हो जाएगा बताइएगा? दोनों का प्रोडक्ट मतलब x माइनस 5 मल्टीप्लाई 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124 हो जाएगा। क्लियर है? इन दोनों का मल्टीप्लाई कराइएगा तो x का 40 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा? 40x हो जाएगा। x का माइनस एक्स में मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 5 का 40 में कराएंगे तो प्लस माइनस और 5 कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। माइनस 5 का माइनस एक्स में कराएंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका प्लस 5x इज इक्वल टू 124। क्लियर है? इसको सॉल्व करिएगा तो बोलिएगा, थोड़ा सा सॉल्व करिएगा। क्या हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर, ये देखिएगा ये 40x है, ये कितना है? प्लस 5x है। जब ऐड कर देंगे तो बताइए कितना हो जाएगा? प्लस 45x हो जाएगा। ठीक है, 45x हो जाएगा। ये माइनस 200 है इज इक्वल टू क्या है? 124। अब क्या किया जाएगा बताइएगा? इस सारे एक्सप्रेशन को हम इक्वल की इधर ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इक्वल की इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा और इधर सब चीज क्या हो जाएगा? जीरो। तो लेकर जाइए तो यहाँ हो जाएगा सब चीज जीरो और मैं सबको इस तीनों एक्सप्रेशन को मैं इक्वल की इधर ला रहा हूँ। तो माइनस एक्स स्क्वायर को इक्वल की इधर लाऊंगा तो ये प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस 45x है, इक्वल की इधर आएगा तो माइनस 45x हो जाएगा। ये माइनस 200 है, इक्वल किधर आएगा तो ये प्लस 200 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो लिखने का तरीका क्या है बताइएगा? लिखने का तरीका मैं क्या करूंगा? एक्स स्क्वायर 45x प्लस 200 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके सामने मैथमेटिकली सॉल्व करने के बाद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आ जाने के बाद से आप जानते हैं कि अब इसके बाद से पिछला जस्ट क्वेश्चन हम लोग ये तुम्हारा एक्सरसाइज तुम्हारा ये है 4.2 का पहला ही क्वेश्चन करके आए हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो वहां से उसके रूट्स कैसे निकाले जाते हैं, मतलब x की वैल्यू कैसे निकाले जाते हैं। तो उसको देखे होंगे तो ये बिल्कुल आसान से आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से अब क्या करना है। तो देखिएगा यहाँ से क्या करना है मैं आपको सामने बताता हूँ। यहाँ से इसका बेसिकली कुछ करना नहीं है, यहाँ से हम लोगों को इसका फैक्टर करना है और हम आपके सामने फैक्टर करके दिखाएंगे। तो देखिएगा मैं एक पेज लेना चाहता हूँ और उस पेज पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो देखिएगा क्या है, एक्स स्क्वायर 45x प्लस 200। तो ये आपके सामने मैं पेज दे लिया और क्या है तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 200 इज इक्वल टू 0। यही है क्या? नहीं, देखिए थोड़ा सा गलती हुआ है हमसे, थोड़ा सा हमसे गलती हुआ है। देखिए कहाँ गलती हुआ है, बात को समझिएगा। ये बताइए कि जैसे ही आप यहाँ पे 200 को इक्वल किधर लाए हैं तो ये पहले से न था, ये पहले से था ना। देखिए आप भी नहीं बोल रहे हैं, ये पहले से 124 था तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब 200 में 124 ऐड कर दोगे तो बताओ क्या आ जाएगा? बताओ। तो यहाँ पे इसको मिटा दो, मिटाने के बाद से यहाँ लिख दो अब, ठीक है ना, तब जाके अब सही हो जाएगा। देखना क्या हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस का 45x और जब इसको जोड़ोगे तो 324 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब इसको क्या करना है, इसका
बेसिकली क्या करना है, फैक्टर निकालना है और सॉल्व करना है वहाँ से। तो देखिएगा आपके सामने मैं लिया हूँ ना ये क्वेश्चन, तो यहाँ पे देखिएगा। अब इसको यहाँ पे आप क्या करिए, देखिएगा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन आपका क्या था बताइएगा, आपका क्वेश्चन क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। जानते हैं कि एक्स स्क्वायर का क्या होता है, गुणांक 1 होता है, तो इसका 324 का 1 में मल्टीप्लाई कराओगे, मल्टीप्लाई कराने के बाद से आ जाएगा 324, यहाँ पे लिखोगे और इसका करोगे क्या, प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर कैसे किया जाता है, 2 से पहले। तो बताओ 2 1 जा 2, यहाँ से 1 कैरी हो जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा, तो 6 2 जा 12 और 2 2 जा 4। देखो इतना बच्चों की तरह पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, इतना डीपली और इतना बच्चों की तरह कोई नहीं पढ़ाएगा। मैं बताना चाहता हूँ जो भी चीज़ आप भूल चुके हैं वो आपको रिवाइज होता जाए, ठीक है। जिसको आ रहा है उसको अच्छी बात है, वो कर लेगा, ठीक है, यहाँ से भी कर लेगा। मैं नहीं बताऊंगा तब भी कर लेगा, लेकिन जिसको नहीं आ रहा है उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ। तो बताना ये क्या हो जाएगा, 2 1 जा, ठीक है। फिर से यहाँ से 3 से 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, फिर से 3 से 3 9 जा 27, फिर से 3 से 3 3 जा 3 1 जा। ये आपके सामने क्या आ जाएंगे, बेसिकली प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर, ठीक है ना। इसके क्या आ जाएंगे, प्राइम फैक्टर। इसी प्राइम फैक्टर से मिडिल टर्म को क्या किया जाएगा, स्प्लिट किया जाएगा, ठीक है ना, स्प्लिट द मिडिल टर्म। मतलब 45x के जगह पर स्प्लिट करके कुछ वैल्यू आनी चाहिए जो उसका ऐड करने पर क्या हो, 45 हो। स्प्लिट करेंगे तो कैसे स्प्लिट करेंगे मैं बताऊंगा आपको, देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने देखिएगा, इसको ट्रायल करना पड़ेगा कैसे क्या होगा। तो देखिएगा मैं अगर 3 3 जा 9 लिखता हूँ, 3 3 जा 9, ठीक है, और 9 3 जा क्या होता है 27। अगर मैं 27 यहाँ लिख देता हूँ, उसके बाद से 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, तो इसको ऐड करिएगा, देखिए क्या आता है। ऐड करने पर आपका 39 आ रहा है, हमको क्या चाहिए 45। इसका मतलब ये लॉजिक नहीं होगा। अब देखिएगा 3 3 जा 9 और 9 2 जा कितना होता है 18। फिर से 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18, 18 क्या जाएगा, यहाँ पर भी लॉजिक सेट नहीं हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी लॉजिक सेट नहीं हो रहा है। मैं अब क्या करूँगा, देखिएगा मैं क्या करूँगा, थोड़ा समझिएगा आप। मैं क्या करता हूँ कि 2 2 जा 4 और 4 2 जा 12 और 12 3 जा 36, ठीक है, और 3 3 जा 9। अब इसको ऐड करिएगा तो ये कितना हो जाएंगे, ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। देखिएगा लॉजिक सेट हो गया हम लोगों का, ठीक है, लॉजिक सेट हो गया। किसको लेने पर लॉजिक सेट हुआ है, ठीक है। देखिएगा मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिएगा मैं आपको बताना चाहता हूँ किसको लिया हूँ तो लॉजिक सेट हो गया है, ध्यान समझिएगा। मैं देखिएगा क्या किया हूँ कि इस 2 का 2 में मल्टीप्लाई किया हूँ, 2 2 जा 4, फिर 4 का मैं 3 में मल्टीप्लाई किया हूँ, तो 4 2 जा 12 और फिर 12 का 3 में मल्टीप्लाई किया हूँ तो आ गया है 36, ठीक है। अब देखिएगा आगे मल्टीप्लाई, अब 3 का 3 में मल्टीप्लाई किया हूँ, आ गया 9, ठीक है। अब बताइएगा, मैं आपसे पूछूंगा, ये बताइएगा कि ये 36 × 9 आया है, ठीक है, तो मैं इसको क्या इस तरह लिख सकता हूँ क्या, -36x और -9x। ऐसा करने पर क्या आ जा रहा है, इसको -36x और -9x जैसे ही ऐड करेंगे तो आ जाएगा -45x, और यहाँ पर क्या है -45x। अगर स्प्लिट द मिडिल टर्म का प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं, इसका मतलब 45x के जगह पर मैं स्प्लिट करके क्या लिख दूंगा, -36x -9x लिख सकता हूँ कि नहीं। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर, तो मैं कहूँगा ठीक है लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे एग्जाम में जो ये 1 लिखा हूँ ना, ये लिखने की आपको जरूरत नहीं है, मैं इसको समझाने के लिए सिर्फ लिखा हूँ,
ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए लिखा था। क्लियर है, मैं आपको समझाने के लिए इतना सिर्फ लिखा था, तो इतना बात आपको समझना है। अब मैं क्या लिख दूंगा बताइएगा, एक्स स्क्वायर लिखूंगा और ये 45x की जगह पर स्प्लिट करके मैं क्या लिखूंगा, माइनस का 36x माइनस का 9x और प्लस 324 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैं x कॉमन ले लूँगा तो यहाँ जाएगा x माइनस 36। यहाँ से मैं क्या करूँगा, माइनस 9 कॉमन लूँगा तो बताइएगा क्या हो जाएगा, x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इतना बार मैं बता चुका हूँ ना कि अब मन नहीं कर रहा है बताने का। देखिएगा जो कॉमन लिया जाता है उससे इसमें डिवाइड किया जाता है। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, नहीं जानते होंगे तो यहाँ से मैं क्या किया हूँ कि एक्स कॉमन ले लिया हूँ, इससे इसमें डिवाइड कराए हूँ तो यहाँ 2 एक्स है, यहाँ एगो एक्स है, कट के एगो एक्स आ जाएगा। इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा, 36 आ जाएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा। यहाँ से मैं -9 कॉमन लिया हूँ तो जब इसमें डिवाइड कराऊंगा तो -9 से -9 कट जाएगा, एक्स बच जाएगा। -9 से जब 324 में डिवाइड कराऊंगा तो क्या आ जाएगा, कट के प्लस माइनस माइनस से डिवाइड कराऊंगा तो क्या हो जाएगा, 36x हो जाएगा डिवाइड कराने पर। अब देखिएगा ये और ये दोनों ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब हमारा फैक्टर सही है। तो जब फैक्टर सही है तो दोनों कॉमन ले लेंगे और x माइनस 9 एक ब्रैकेट में हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब बताइएगा x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 क्या किया जाएगा, x की वैल्यू निकाला जाएगा। ठीक है, तो बताइएगा x की वैल्यू क्या है, यहाँ से आ गई 36, यहाँ से x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू क्या जाएगा 9। यहाँ से हमारा 2 आंसर आ रहे हैं, 2 आंसर्स। ठीक है, 2 आंसर आ रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी एक आंसर आपका हो सकता है, जिसको लेके आप चलेंगे ना आपका एक आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप अगर x इज इक्वल टू 9 मान रहे हैं तो मैं क्या माना हूँ कि ये किसके पास देखना अगर x इक्वल टू मैं 9 मानता हूँ, देखिएगा x इक्वल टू मैं 9 मानता हूँ तो जॉन के पास 9 मार्बल्स थे शुरुआत में और 45 में से मैं 9 घटा दूंगा तो 36 आ जाएगा। मतलब कि जीवंती के पास कितने मार्बल्स रहे होंगे, 36। ठीक है, और दोनों को मिला के कितना हो जाएगा, 45 मार्बल्स। ठीक है, अगर मैं अगला जो है क्या आया था, 36 आया था ना, तो मैं अगर 36 मान लेता हूँ, क्लियर है, तो बताइएगा अगर 36 मान लेता हूँ, अगर मैं दूसरा आंसर 36 मान लेता हूँ तो देखिएगा जॉन के पास अगर 36 आ जाएंगे मार्बल्स तो इसके पास कितने आ जाएंगे, जीवंती के पास 45 माइनस 36 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब जीवंती के पास कितने मार्बल्स रहे होंगे, 9। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, दोनों में से कोई एक आंसर लेके आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 समझ में आया होगा। अब इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 1 का दूसरा, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 था इसका पहला था, उसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 1 ही का दूसरा है क्वेश्चन, उसको सॉल्व करके हम लोग देखते हैं तो उसका क्या सॉल्यूशन आने वाला है और उसकी क्या कंडीशन है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसका सिचुएशन देखते हैं, उसको मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं। तो आपके सामने देखिएगा ये एग्जाम्पल नंबर 1 का दूसरा है, इसको भी सॉल्व करिएगा। तो देखिएगा इसका मैथमेटिकली सिचुएशन क्या आ रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कह रहा है एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉय इन ए डे। मतलब कि कोई कॉटन की इंडस्ट्री है जो एक दिन में कुछ नंबर्स ऑफ टॉय बना रही है। क्लियर है। अगला, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, मतलब जो प्रत्येक टॉय को कॉस्ट लग रहा है, ठीक है ना, वाज फाउंड टू बी 45 माइनस द नंबर्स ऑफ द टॉय प्रोड्यूस इन ए डे। कह रहा है कि जो प्रोडक्शन के लिए कॉस्ट लग रहा है ना वो 45 माइनस नंबर्स ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन ए डे, माने एक दिन में जितना नंबर्स ऑफ टॉय इंडस्ट्री में प्रोड्यूस हो रहा है उतना, और 55 माइनस अगर कर दें कि नंबर्स ऑफ टॉय ऑफ द प्रोड्यूस इन ए डे, तो उतना क्या हो रहा है, उसका कॉस्ट आ जा रहा है। ठीक है, मतलब ये है कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए टॉय इज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर्स ऑफ टॉयज। मतलब 55 में से जब माइनस कर देंगे नंबर्स ऑफ, मतलब ये इंडस्ट्री में जो एक दिन में नंबर्स ऑफ टॉय बन रहा है उतना में से माइनस कर देंगे
तो जितना रिजल्टेंट आएगा वही उसका कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। ठीक है, तो कह रहा है क्या, कह रहा है कि टोटल नंबर्स ऑफ जो प्रोडक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है, 750 रुपीज हो रहा है। तो ही वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर्स ऑफ टॉय प्रोड्यूस ऑन दैट डे। कह रहा है कि नंबर्स ऑफ टॉय प्रोड्यूस हो रहा है एक दिन में, उसकी क्या करिए आप संख्या बताइए। क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब इसका सॉल्यूशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या बनने वाला है। तो बात को थोड़ा समझेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जानते हैं कि जो अननोन होता है उसको क्या किया जाता है, एक्स मान लिया जाता है। तो बताइएगा क्वेश्चन में क्या अननोन है। अननोन यही है कि कितना नंबर्स ऑफ टॉय बन रहा है एक दिन में, ये हमको मालूम नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि द नंबर्स ऑफ टॉय प्रोड्यूस ऑन दैट डे, इसको क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। जैसे ही एक्स मान लेंगे तो सारी सिचुएशन हमारी क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो चलिएगा मैं क्या करता हूँ, लेट कर लेता हूँ, लेट द नंबर ऑफ टॉय produced on that day be x। ठीक है, मान लेता हूं कि एक दिन में जो नंबर्स ऑफ टॉयज क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो x हो रहे हैं। इतना बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर्स ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन ए डे। देखिएगा नंबर्स ऑफ, भाई देखिए इस लाइन को समझिएगा, नंबर्स ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन ए डे कितना हो रहा है, एक्स हो रहा है। इसका मतलब ये 55 में से क्या हो जाएगा, इतना माइनस कर देंगे तो इसका कॉस्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि इतना बात हमारे समझे होंगे। तो लिखेंगे आप कि देयरफॉर क्या हो जाएगा, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखिए बिल्कुल एग्जाम वाला सॉल्यूशन लिखवा रहा हूँ, चाहता तो मैं उसी तरह समझा के निकल जाता, लेकिन मैं उस तरह समझाना आपको नहीं चाहता हूँ। मैं लिखवा के बराबर आपको नोट्स बनवाना चाहता हूँ कि आप बना लेंगे एक बार ना, तो कभी भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इन ठीक है, इन रुपीज दैट डे बी क्या हो जाएगा बताइएगा, हो जाएगा आपका 55 तो था ही था। अब क्या हो जाएगा, द नंबर कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें से x माइनस कर देंगे, क्योंकि कह रहा है कि 55 माइनस द नंबर्स ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन ए डे, मतलब उसका कॉस्ट उतना ही लग रहा है जितना ये 55 में से जो एक दिन का जो नंबर्स ऑफ टॉय रह रहा है उसको माइनस कर देंगे तो उसका कॉस्ट निकल के आ जाएगा। इतना बात क्लियर है। अब क्या कर रहा है, ऑन ए पर्टिकुलर डे कह रहा है टोटल कॉस्ट प्रोड्यूस वाज क्या हो जाएगा 750, माने कह रहा है टोटल कॉस्ट जो निकल के आ रहा है ना वो कितना आ रहा है बताइएगा, टोटल कॉस्ट निकल के आपका आ रहा है 750। तो देखिएगा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए कि देखिएगा इस तरह से मैं इसको समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि एक आम का दाम 2 रुपया है, बात को समझिएगा, एक आम का दाम 2 रुपया है। ठीक है, एक देखिएगा या एक आम है, ये एक आम है, ठीक है ना, और उसका दाम कितना है 10 रुपीज। बात को समझिएगा, एक आम है, एक आम मान लीजिए 2 आम है, ठीक है ना, जैसे इस तरह से ना समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि एक आम है, ठीक है, ये आम है और इसका दाम है 10 रुपीज। बात को समझिएगा, तो एक दाम का दाम कितना है 10 रुपीज, तो 2 आम का दाम कितना होगा, तो क्या करेंगे इसका इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे तो यही टोटल क्या निकल के आ जाएगा, इसका कॉस्ट निकल के आ जाएगा। बात को समझ रहे हैं ना। तो ये बताइएगा कि अगर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाइज 750 लग रहा है तो बताइएगा एक दिन में कितना सामान प्रोड्यूस हो रहा है, कितने टॉय प्रोड्यूस हो रहे हैं एक्स, और कॉस्ट कितना लग रहा है बताइएगा, कितना लग रहा है 55 माइनस एक्स,
इसका मतलब टोटल कॉस्ट निकालने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। बताइएगा, समझ में आ रहा है ना आपको? तो निकालिएगा द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, बताइएगा क्या हो जाएगा? प्रोडक्शन इसका किसका मल्टीप्लाई करेंगे? इसका, दोनों का, तो टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, बताइएगा टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है? 750 इज इक्वल टू इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 55x और प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सारी वैल्यू को इक्वल की इधर ला दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 750, इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा 55x, इसको इधर लाएंगे इक्वल की इधर ना, तो ये माइनस है तो प्लस में हो जाएगा इज इक्वल टू इधर कुछ नहीं बचा, 0। अब देखिएगा इसको सही फॉर्म में लिख दीजिए तो पहले एक्स स्क्वायर लिखा जाएगा, माइनस 55x लिखा जाएगा, प्लस 750 लिखा जाएगा इज इक्वल टू 0। ये आपके सामने क्या बेसिकली आ गए? बताइएगा, ये आपके सामने क्या निकल के आ गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैथमेटिकली सॉल्व करने के बाद से ये आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बेसिकली मैं क्या करूंगा? x की वैल्यू लाऊंगा कि नंबर्स ऑफ टॉय एग्जैक्टली कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं 1 डे में। ठीक है, और टोटल कॉस्ट कितना है। ठीक है, ये निकल के आ जाएगा। तो तभी आएगा जब इसको हम सॉल्व करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिट द मिडिल टर्म करके x की वैल्यू लाएंगे, तभी वो संभव है। ठीक है, तो चलिए आपके सामने मैं सॉल्व करना चलता हूँ, इसको सॉल्व करने स्टार्ट करता हूँ। देखिएगा, मैं एक पेज ले लेता हूँ, यही पेज ले लेता हूँ, यहाँ पे क्या करता हूँ कि इसको मिटा देता हूँ। देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750। ठीक है, बोलिएगा क्या है आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ये एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। यही आपके सामने क्या आ रहा है? यही आपके सामने क्या आ रहा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने आया था। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करेंगे? स्प्लिट द मिडिल टर्म करेंगे। तो जानते हैं स्प्लिट द मिडिल टर्म करने के लिए क्या किया जाता है? यहाँ पे इसका गुणांक क्या है? 1। तो सबसे पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई किया जाता है। मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या जाएगा? 750 आ जाएगा। फिर इस 750 का क्या किया जाता है? प्राइम फैक्टर किया जाता है। ठीक है, प्राइम फैक्टर करेंगे तो बोलिए क्या जाएगा? बोलिए क्या जाएगा? तो आप कहेंगे कि चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। 2 3 जा 6। ठीक है, 2 3 जा 6, 1 वहाँ यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 7 और ये 5। ठीक है, आप तो इतना जानते हैं, मैं डायरेक्ट करता हूँ। 1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से 1 कैरी हो जाएगा तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। देखिएगा, ये 2 से नहीं जाएगा, मैं गलती कर दिया हूँ। ठीक है, ये 3 से जाएगा। मैं इसको मिटाना चाहता हूँ। मैं गलती कर दिया हूँ, देखिएगा। हाँ, क्या आया था? ये 3 7 5। फिर से ये 3 से जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा क्या हो जाएगा? 15। अब क्या हो जाएगा बताइएगा? किससे जाएगा? ये 5 से जाएगा। 5 2 जा 5 5 जा, फिर से 5 5 जा, फिर से 5 1 जा। देखिएगा आपके सामने क्या फैक्टर आके निकल के खड़े हो गए। 2 × 3 5 5 5। क्लियर है? बेसिकली क्या करना है? इसी से हमको क्या करना है? इसको स्प्लिट करना है। तो देखिएगा, मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। स्प्लिट करना आपको बताता हूँ।
बताइएगा 5 का 5 में मल्टीप्लाई कराइएगा और मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 25। ठीक है, और हाँ देखिएगा आ गया। 5 का 5 में करा दीजिए, कितना आ जाएगा 25। 5 का 3 में कराएंगे कितना आ जाएगा 15। 15 का 2 में कराएंगे आ जाएगा 30। कितना आ जाएगा 30। ठीक है, 30 आ जाएगा। अब देखिएगा आपके सामने क्या आ गया है 30 और 25 दोनों को, जब इसको क्या मैं इस तरह लिख सकता हूँ क्या, -30x -25x। जब दोनों को ऐड करूँगा तो बताइए क्या आ जाएगा, माइनस का 55x आ जाएगा ना, बोलिएगा। तो अगर कहीं 55x लिखा हो तो इसके जगह पर मैं स्प्लिट करके क्या लिख सकता हूँ, माइनस का 30x माइनस का 25x। तो यहीं पे मैं उसका काम यही करूँगा, मैं क्या करूँगा माइनस का 30x और माइनस का 25x लिखूँगा और प्लस 750 लिखूँगा इक्वल टू 0। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, x को कॉमन ले लेता हूँ तो x -30 और -25 कॉमन ले लूँगा तो बताना यहाँ पे क्या हो जाएगा x -30। ठीक है, इतना बार बता चुका हूँ क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, इतना बार समझे होंगे आप। तो x -30 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x -25 इक्वल टू 0। और देखिएगा यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइएगा 25। ठीक है, तो देखिएगा इसके बेसिकली 2 वैल्यू आ गए, x = 30 x = 25। दोनों में से किसी एक को लेके सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे x = मैं 30 मान के चलता हूँ तो आपके क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ, देखिएगा x = क्या मान के चलता हूँ मैं 30। तो यही आपका था ना कि नंबर्स ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन ए 1 डे। तो देखिएगा क्या आ जाएगा, ये x की वैल्यू आ गई 30, मतलब एक दिन में कितने टॉय बनते थे 30। ठीक है, इसका कॉस्ट कितना लगता था, तो लगता था 55 -30 इक्वल टू कितना, बोलिएगा सब्ट्रैक्ट कराइए कितना हो जाएगा 25। तो इसका कॉस्ट कितना लगता था 25। ठीक है ना, यही बेसिकली क्या हो जाएगा इसका आंसर, यही बेसिकली क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही बेसिकली एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 करना था। आशा करते हैं कि बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छे से मैं समझाया हूँ। तो दूसरा क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.2 का दूसरा क्वेश्चन में जो एग्जाम्पल था पहला का फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट को बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया है, बहुत ही अच्छे समझाया है। उसका सॉल्यूशन भी बहुत अच्छा दिया है। ठीक है ना, उसका अगर सॉल्यूशन आप एग्जाम में लिख देते हैं तो आपको 100% नंबर मिल जाएगा, नंबर 1% कहीं कटेगा नहीं आपका। मैं इस तरह से बताया हूँ, सॉल्यूशन भी दिया हूँ, कंसेप्ट भी दिया हूँ। तो आशा करते हैं बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा ना तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करो और कमेंट करो, अच्छा कमेंट करो ताकि मुझे भी और पढ़ाने का हौसला मिले तुम लोगों को। ठीक है, मैं और कुछ कर सकूँ तुम लोगों के लिए। चलिए, इतना ही मैं इस वीडियो में समझाना चाहता हूँ। अब अगले वीडियो में मैं तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां क्वेश्चन को समझाऊंगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।